सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी दोस्तों को कैसा हाल है आपके। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। आई होप सभी बढ़िया से होंगे और तैयारी आपकी चल रही होगी। चलिए बात नहीं करते, लंबी वीडियो हो जाती है फिर। और आज हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो चलेगा नंबर ऑफ़ जीरो। ठीक है, और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, आज उसी पे काम करेंगे। और क्वेश्चन भी मैं उसको आपको इसमें दे दूंगा काफ़ी सारे करने के लिए। अगर हम छोटी सी इस टॉपिक के ऊपर 20-30 सवाल कर पाए तो बहुत होंगे। 20-30 सवाल एक छोटी सी पॉइंट के ऊपर। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल इसमें बन जाते हैं। लेकिन हमें इतने अच्छे और इतने उच्च लेवल के सवाल नहीं उठाने, क्योंकि आप अपना स्तर समझिएगा, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और जिस एग्ज़ाम को टारगेट लेकर के हम काम कर रहे हैं उस पर इतना ही ठीक है जितना हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे नंबर ऑफ़ जीरो। नंबर ऑफ़ जीरो कैसे? जैसे कि हमसे कोई भी एक संख्या दे दी और उनकी गुणनफल करवा दिया, उनसे कहा कि बताइए कि इसके अंत में कितनी जीरो मिलेंगे। जैसे सपोज करो आपको 4 की गुना करवा दिए 5 में, 4 की गुना करा दी 5 में, या 5 की गुना करा दिए 2 में, तो 5 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो मिलेगी? 1 जीरो। दूसरी बात यह है, ये सबसे पहले और सबसे छोटे नंबर यही हैं जिनकी गुना करने पे जीरो मिलता है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, मुझे सबसे पहले छोटे 2 नंबर बताइए जिनके अगर मैं आपस में गुना करूं तो जीरो बनती हो। तो जीरो केवल यही 2 नंबर हैं जो एक जीरो का निर्माण करते हैं। वैसे नहीं कि रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो रहा ना, उनका क्या है, उसके अंत में एक जीरो आती है। तो 5 और 2 एक ऐसी संख्या है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगी। एक काम करते हैं अगर इसकी पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएंगी? नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएगी? 1। या पूरा लिख लेता हूं, इसमें 10 है, रिजल्ट 10 आया, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई इसकी? 1। एक काम करते हैं, अगर मैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर भी 2 ले लूं तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 पंजे 25, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4। अब 25 गुना 4 कितने होते हैं? 100, और 100 में कितनी होती है? जीरो। तो 2 जीरो मिलेंगी नहीं मिलेंगी? बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कर दूं तो 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं? कितने पेयर? 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 ही जीरो मिलेंगी। इसका मतलब रिजल्ट आएगा 1000। तो रिजल्ट आया 3 जीरो। अगर यही चीज़ मैं ऐसे बढ़ाता चला जाऊं और 5 की पावर 10 और गुना 3 की पावर 10 कर लूं तो आप मुझे बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? सॉरी 3 नहीं, 2। तो 1 के आगे 10 जीरो, 1 के आगे 10 जीरो, तो 10 जीरो मिल जाएंगी कुल मिलाकर। तो कितनी जीरो मिल जाएंगी? 10 जीरो मिल जाएंगी। तो बोलो है ना भाई। नंबर ऑफ पेयर देख लो कितने हैं, 5 और 2 के पेयर कितने बन रहे हैं। जितने पेयर बन रहे होंगे उतनी जीरो। तो हमारा टारगेट इन सवालों में यही रहेगा, नंबर ऑफ जीरो सर्च करने में हम ये देखेंगे उसमें 2 कितनी बार आ रखा है और उसमें 5 कितनी बार आ रखा है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी 5 की कम होती है और 2 की ज़्यादा होती है। सपोज करो अगर मैं 1 से लेकर 20 तक संख्या लगातार लिख दूँ, अगर मैं आपको ये कह दूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, मैंने यही लिख दिया। तो अब मैं आपसे पूछने लगूँ बताइए इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 कहाँ कहाँ है, इसमें कितनी बार है? तो 2 एक देखिए, 2 यहाँ तो है ही, क्या 2 इसके अंदर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। तो हम देख रहे हैं 2 की फ्रिक्वेंसी हर बार है, हर दूसरे नंबर पर 2 दिखाई देता है। लेकिन 5 देखेगा, 5 आपको यहाँ दिखाई दिया है, और दूसरा अगर 5 दिखाई दे रहा होगा तो इससे आगे 10 आएगा ना, इसके अंदर दिखाई देगा 5। इसका मतलब 5 मुझे दूर दूर नजर आता है और 2 मुझे पास पास नजर आ जाता है। और नंबर ऑफ जोड़े देखने हैं, जितने नंबर ऑफ जोड़े बनेंगे उतनी जीरो बनेगी। तो हम जो है 2 को सर्च ना करके 5 को सर्च कर लेते हैं। ऐसी सीरीज में मैं 2 को ना देख करके 5 देख लेता बस। इसमें 5 कितनी बार आया? 1। अगर 1 5 आया है तो ये 5 1 2 के साथ मिलकर के एक ही जीरो बनाएगा। जब तुम इसको सवाल को सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे, जब तुम इसकी गुना करोगे तो रिजल्ट बड़ा मिलेगा, लेकिन उसके अंत में एक ही जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने 5 है? केवल एक ही 5 है। तो हम ये सर्च करते हैं उस सीरीज में 5 कितनी बार आया है। जैसे सपोज कर लो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे कर जा रहे हैं, और यहां मैंने लिख दिया है 40। भाई 2 कहां मिलेगा? 2 2 में मिलेगा, फिर 4 में, 6 में, 8 में, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और 38 40, यानी कि 2 तो बहुत बार मिलेगा इसमें। लेकिन 5 कहां का मिलेगा? 5 देखो कहां का मिलेगा इस सवाल में। एक तो इसमें 5 आएगा, 5 पे मिलेगा, फिर 10 पे मिलेगा, फिर 15 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा, फिर 25 पे मिलेगा, और फिर 30 पे मिलेगा, और फिर 35 में मिलेगा, और फिर 40 में जाके मिलेगा। हम सर्च कर लेंगे 5 कितनी बार आया। तो एक तो यहां मिला, एक इसमें मिला, 20 में 1 5 होता है, 25 में 2 5 होते हैं,
25 में 2 5 होते हैं, 5 गुना 5 30 में 1 5 होता है, 35 में भी 1 5 होता है और 40 में भी एक ही 5 होता है। तो इसमें 5 कुल कितने मिले हैं, आप सबको 5 को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 2 5 6 7 8। तो 5 कितनी बार आया इसमें, 5 आया है 8 बार। और 2 कितनी बार आया होगा भाई, 2 बहुत बार आया होगा, लेकिन कितनी बार, उस कितनी की बात को समझाने के लिए, उस कितना को समझाने के लिए मैं समझाने वाला हूं। कैसे 2 निकालें, कैसे 5 निकालें, कैसे कोई सी भी संख्या सीरीज में बता सकते हो, वो संख्या उस सीरीज में कितनी बार आ रखी है, उसका एक तरीका बता रहा हूं। आप शॉर्ट तरीके से उसको निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसमें वो संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं रफ। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, सीरीज में जो है किसी भी संख्या को हम चेक करें कि वो कितनी बार आई होगी उसके अंदर। जैसे सपोज करो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे जा रहे हैं प्यारे बच्चों, 10 छोटी संख्या मैंने ले ली। इसमें ये पूछना चाह रहा हूं 5 बताइए, 5 कितनी बार आया है। तो इसमें 5 जो है एक तो 5 में मिलेगा, एक तो वहां, और देख 10 के अंदर 5 है, तो इसमें 2 5 आए हैं, है ना। है, लेकिन तरीका क्या है डायरेक्ट निकालने का, तरीका प्यारे बच्चों ये है, जब सीरीज बन रही हो तो अंतिम वाली संख्या को उठा लो, और जो भी संख्या आप उसमें ज्ञात करना चाह रहे हो, चाहे वो 2 हो 5 हो 7 हो कुछ भी हो, उसी से उसे भाग करना शुरू कर दो। 5 से 2 आ गया। जब जब यहां वैल्यू छोटी रहे तो वहीं रुक जाना, उसमें उतनी वैल्यू होगी बस। और देखो अभी नहीं समझे आप, जैसे अगर मैं इसमें आपको दूसरा ले लेता हूं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे करता हूं प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया है 50। अब मैं इसमें चेक कराना चाहता हूं आपको इसमें 5 कितनी बार आया होगा। तो 5 को चेक कर रहे हैं ना, तो 5 से इसे भाग करते हैं, 50 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार, 5 ढाई 50। तो ये तो वैल्यू बड़ी आ गई ना, जब जब ये बड़ी आ जाए तो इसे फिर से उठा लो और फिर से उसी से भाग करो 5 से, 5 दूनी 10, इन दोनों को जोड़ दो 12 बार। तो इसमें 5 कितनी बार आया होगा, 12 बार। तो इस सीरीज में 5 कितनी बार आया है, 12 बार। इस सीरीज में 5 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, 5 इसमें 12 बार है, इसमें 5 2 बार आया, चलो इसमें 2 बन जाएंगे, उतनी जीरो होंगी। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस 50 को ही 2 से भाग करो तो 25 आया, 25 को फिर से 2 से भाग करो, 12 दूनी 24 होता है, 12 को फिर से भाग करो, अच्छा पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट काटते हैं। 2 से भाग करो 6 आया, फिर 6 को 2 से भाग करो 3 आया, फिर 3 को फिर 2 से भाग करो 1 आया, जोड़ दो 6 4 10, 10 और 12 22, 22 और 35 25 कितने होते हैं, देखो 4 6 6 10 हो गया, 10 और 12 हो गया तुम्हारा 22, 22 और 25 कितने हो गए, 22 और 25 47 हो गए। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 47 बार, 2 47 बार है। तो इसमें जो 2 है वो 47, यहीं लिख देता हूँ, इसमें जो 2 है वो 47 बार है। और 47 को लिखो प्यारे बच्चों, 47 को लिख लो, 47 12 घटा दो, 12 प्लस 35, भाई इसमें टोटल 47 हो गया, 47 हो गया। तो 5 और 2 के कितने पेयर संभव हो रहे, इसमें 12 पेयर संभव हो रहे हैं। कितने पेयर है, 12 पेयर। जितने पेयर बनेंगे उतनी इसमें जीरो बनेगी। तो 1 से लेकर के 50 तक में, तो सीधी सी बात मैं आपको कह दूं, जब सीरीज के सवाल हैं, जब भी सीरीज के सवाल आए, जब भी अगर आपको सीरीज मिल जाए तो उसमें आपको 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 चेक करते हैं। 10 को 5 से भाग कर लो 2, तो 2 ही आंसर होगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 2 होंगी। अब 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे करते करते 50 आ जाए तो 50 को 5 से भाग करो, 5 धाम 50, फिर 10 को फिर उठा लो, 5 से भाग करो 2, तो 12 आया। तो नंबर ऑफ जीरो इजकल टू 12 होगी जब भी सीरीज के सवाल आ जाएं। लेकिन आप देख लेना है कि उसमें 2 भी मौजूद होना चाहिए, ऐसा ना हो, ठीक है। और देखो जरा, अब आप कितनी बड़ी भी संख्या यहां से उठा सकते हो। जैसे और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे कर देता हूं 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे कर रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां 100 लिख देता हूं। तो 100 को ही भाग करो किससे, 5 से, तो 20 पंजे 100, 20 को फिर उठा लो 5 से, 5 चौक 20, तो कितना आ गया, छोटा आ गया, यहीं जोड़ दो 24 बार। तो इसमें 5 कितने आया है, 24 बार। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होंगी इसमें, 24। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की जब मैं गुना करूंगा तो नंबर ऑफ कितनी आएंगी, 24 आएंगी। नंबर ऑफ जीरो 24। चलिएगा, सीरीज तो आप समझ गए, ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। आप मुझे एक बात और बताइए, जैसे सपोज करो एक सवाल पे ये लिख दूं 100 का फैक्टोरियल, सॉरी
ये लिख देता हूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 10, और यहाँ लिख देता हूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 20, ऐसे लिख देता हूँ। अब बताइए इसे 10 को 5 से भाग करो, इसमें 2, यानी कि यहाँ तक तो 2 जीरो मिलेंगी, नंबर ऑफ जीरो, यहाँ तो 2 जीरो मिल गई। अब इसमें बताइए 20 को 5 से भाग कर दो 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 4। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई संख्या जरूर आ रही होगी, हमें नहीं पता क्या आ रही होगी, एक्स वाई जेड, और यहाँ मिलेगी आपको 2 जीरो लास्ट में, और यहाँ पे भी कुछ ना मिल रही होगी आपको, पता नहीं ए बी सी, और 4 जीरो मिलेंगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो टोटल जीरो इसमें ऐड हो जाएंगी, तो कुल जीरो कितनी आ जाएंगी, कुल जीरो हो जाएंगी इसमें 5। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखना जब भी गुना होती है, क्योंकि गुना में क्या है, जीरो बढ़ जाती है ऐसी। चलिएगा, तो नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट ये है, छोटा सा और सवाल उठा रहा हूं मैं, और सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों 25 गुना 64 गुना 15 और गुना 16। अब बताइए, इसमें ये कोई सीरीज नहीं है, ये बस नंबर उठा लेते हैं, मल्टीप्लाई है और उसमें करना है। चलिए उस बताइएगा, इसमें 5 कितनी है, 2 बार, बोलो हाँ या ना। इसमें 5 कितना है, 1 बार, पक्की बात है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितनी बार है, 6 बार, 6 बार। और यहाँ 2 कितना आया है, 2 4 बार, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर 5 कितनी बार आ गया, 2 और 1 3 बार, और इसमें 2 कितनी बार आ गया है, 6 और 4 10 बार। 5 और 2, 5 आया 3 बार, 2 आया 10 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे, 5 और 2 के 3 ही जोड़े बनेंगे। तो जो जोड़े बनेंगे, जोड़े वो 3 बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी आएंगी, 3 ही आएंगी। यानी कि इस सवाल को जब आप सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ जीरो 3 आएगी। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 5 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये अपने आप पता चल जाता है यार, 2 पता चल जाता है, 2 इसमें ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा, तो उसे चेक कर लेते हैं बस। एक बात और सुनिएगा ज़रा, एक सवाल है प्यारे बच्चों, ऐसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, और ऐसे जा रहा है। ऐसे लास्ट में भैया जीरो हैं, लगभग 10 लगा लेते हैं, शायद आपको दिख भी ना रहा हो। इधर लिखता हूँ, यहाँ इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ना दिख रहा होगा। प्लस का 10,000, 1 लाख हो गया, और प्लस का ऐसे करते करते, हाँ ये सवाल है। लास्ट में देख लेते हैं कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं। अब ये कहेगा इसको सोल्व करो और नंबर ऑफ जीरो बताओ कितनी होंगी इसमें। तो आप क्या करोगे, आप जोड़ रहे होगे ना किस तरीके से, देखो सीरीज बन रही है यार बच्चे, यहाँ से ऐसे करके सीरीज है पूरी, यहाँ सीरीज है ये। इसका छोटा स्वरूप ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस 10,000, मैं इतनी बात ले लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए, फिर आप समझ जाओगे। इसको जोड़िएगा, मुझे बताइएगा नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। तो इसके नीचे लिख लेगा, इसको 1000 को इसके नीचे लिख लो, लिख ली। 100 को इसके नीचे लिख लो, लिख लिया। 10 को इसके नीचे लिख लो, लिख लिया। तो इसको जब जोड़ोगे, यानी कि सारी वैल्यू इसके नीचे लिखी गई, तो 0 1 1 1 1, तो 11,110 आ रहा, नहीं आ रहा, 11,110। तो ऐसे सवालों को देखो, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, केवल जो सबसे छोटा हो वही आता है। प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, केवल 1 आएगी। छोटी सी बात थी ये, आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं अभी सवाल लिख रहा हूँ, उसको करने की कोशिश करना। और नंबर ऑफ जीरो में इतनी सी बात है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे इसको, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे सवाल करने की कोशिश करते हैं। बस आप इतना ध्यान रख लेना, इसमें 5 को सर्च करना होता है, ठीक है। तो सीरीज वाले सवाल अगर मिल जाएँ तो वैसे ही करना, लेकिन सीरीज भी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से शुरू, बात समझना, ठीक है। बीच में से अगर उठा रखी है तो वहाँ पर आप मार खा जाएंगे। कैसे बीच में से उठा रखी है एक देख लेते हैं ज़रा। जैसे सपोज करो कोई सीरीज है 21 गुना 22 गुना 23, ऐसे शुरू कर दी, और 100,
आपसे इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया, नंबर ऑफ जीरो पूछ लिया। अगर ये सीरीज होती 1 से स्टार्ट तो बहुत बढ़िया बात थी। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसे हम 1 से स्टार्ट कर लेंगे अपने पास से। तो इसका मतलब हमें अपने पास से क्या लगाना पड़ रहा है इसमें, 1 गुना 2 गुना 3, और ऐसे करते करते हमें 20 तक अपने पास से जोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद तो इन्होंने दे रखा था 21 गुना 22 और ऐसे 100। लेकिन जो मैंने इसे अपने पास से लगाया है मुझे अपने पास से वो घटाना भी पड़ेगा। समझ गए बात को। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस जो हमने लगाया ना उसको पकड़ लो और इसका अंतिम अंक देख लो बस। हैं जी, इसे 5 से भाग करो, इस वाले को 100 को, 20, फिर 20 को 5 से 4 जोड़ोगे तो 24 आ गया। अब जो हमने इसमें अपने पास से लगाया था उसे उठा लो, 20 4। जो हमने इसे अपने पास से लगाया ना उसे इसमें से घटा दो। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी इसमें, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, 20। मेरी बात समझ गए। अगर कोई सीरीज बीच में से उठा रखी है तो उसे देख लो मेरे भाई कि शुरू से लगाने के लिए मुझे कितने इसमें नंबर अपने पास से लगाने पड़ रहे हैं, बस। तो वही अगर लगाने पड़ रहे हैं तो वही हटाने पड़ेंगे। क्लियर सी बात थी ना। अगर ये बिल्कुल सीरीज शुरू से होती तो इसमें 24 जीरो आती, लेकिन सीरीज शुरू से थी नहीं। कहाँ से स्टार्ट थी, 21 से। तो 20 तक की कितनी पावर बनती है, 20 तक कितनी जीरो बन जाती है, अगर 1 से लेकर 20 तक में 4 जीरो बन जाती हैं। तो 4 जीरो 24 में हटा देंगे तो 20 जीरो आएंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं, हम अपना नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। कल आपकी वीडियो मिल जाएगी आपको। और दोस्तों से बस एक रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके यार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद सभी को।